नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा लीगल एनालिसिस बताऊंगा कि कैसे जो है राहुल गांधी जी जो है वो उनको जो है डिस्क्वालीफाई करा गया है पार्लियामेंट के अंदर। एमपी की पोस्ट से उनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है पार्लियामेंट के अंदर। क्या रीजन है, क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज है, कौन कौन से प्रोविजन का इस्तेमाल किया गया है, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन आज वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है, ये आपके फर्दर जो भी जुडिशरी एग्जाम्स है ना, जो लोग अपना उत्तराखंड का पेपर देने जा रहे हैं अपना जुडिशरी का, उनका अगर ऐसा करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, लीगल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, और जो भी आपके कोई भी फर्दर एग्जाम्स है जहां पे लीगल जीके आपका पर्सपेक्टिव आता है, तो आपको ये प्रोविजंस अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे। बहुत आसान शब्दों में पूरी यूट्यूब पे आपको शायद ही ऐसे कोई वीडियो प्रोवाइड होगी, तो याद रखिएगा। तो वाई राहुल गांधी वाज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द पार्लियामेंट, लीगल प्रोविजंस और केस लॉ भी हम इसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो शुरू से करने जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात, यहां पे आप लोगों को पता होगा कि जो कांग्रेस लीडर है राहुल गांधी, उनको फ्राइडे को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। मतलब कि उनके ऊपर जो है एक डिफेमेशन केस फाइल हुआ था कि भाई उन्होंने जो है एक अपशब्द का इस्तेमाल करा था, ऐसा उनके कन्विक्शन ऑर्डर के अंदर भी लिखा हुआ है। तो इनको जो है जैसे इनके ऊपर कन्विक्शन हुई, कन्विक्शन मतलब जैसे ही इनको राहुल गांधी को सजा सुनाई गई ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, सूरत कोर्ट के द्वारा, जिनका जो ऑनरेबल जज साहब थे, हमारे मैजिस्ट्रेट साहब थे, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, तो वो जो है इस केस की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने पाया कि हाँ भाई, यहाँ पे जो है राहुल गांधी के द्वारा जो है डिफेमेशन स्टेटमेंट यूज करी गई है, इसलिए इनको जो है अंडर सेक्शन नंबर 499 और सेक्शन नंबर 500 ऑफ द इंडियन पिनल कोड के तहत जो मैक्सिमम पनिशमेंट है 2 साल की, वो इनको सेंटेंस के रूप में सुना दी गई है। तो यहाँ पे जो है जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की थे, इनकी जो सदस्यता जो इनकी खारिज कर दी गई है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, इनको निकाल दिया गया है। इसके पीछे का रीजन बस एक ही है, इनका सूरत कोर्ट के द्वारा जो कन्विक्शन हुई थी, सिर्फ इस वजह से। तो हम यहाँ पे बात करें तो राहुल गांधी ने कंट्रोवर्शियल स्पीच अपनी 2019 के कोलार के अंदर जो है अपनी कैंपेन करा था। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी होगा कहीं पे, तो कोलार के अंदर ये अपना एक पॉलिटिकल कैंपेन अपना चला रहे थे, अपना स्पीच दे रहे थे। तो इन्होंने बोला कि भैया जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, और जो नीरव मोदी है, जिनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया है कानून के द्वारा भी, ललित मोदी है जिनको भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया गया है। तो यार ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो ये नीरव मोदी और ललित मोदी का भी जो इन्होंने नाम करा, तो हर किसी चोर के आगे, थीफ के आगे जो है मोदी वर्ड क्यों यूज करा गया है। तो यहाँ पे जिस इस स्टेटमेंट की वजह से जो है यहाँ पे कंट्रोवर्सी पैदा हुई, और राहुल गांधी ने जब ये स्पीच दी थी 2019 के अंदर, इस स्पीच को जो है यहाँ पे कंट्रोवर्सी बना के राहुल गांधी के ऊपर जो है डिफेमेशन केस फाइल कर दिया गया। क्योंकि कोलार डिस्ट्रिक्ट था, कोलार में इन्होंने अपनी 2019 के अंदर पॉलिटिकल कैंपेन चलाते हुए अपनी स्पीच दी थी, इसलिए वहां का जुरिडिक्शन पड़ता था। तो इनका जो है ये जो है डिफेमेशन केस फाइल कर दिया गया एक बीजेपी लीडर है इनके द्वारा, ये कहते हुए कि भैया इन्होंने सारे के सारे जो मोदी की कास्ट है ना, इनको बदनाम करा है, इनको सभी कास्ट वालों को, मोदी कास्ट वालों को चोर बोला है, जो कि गलत है, जो कि डिफेमेशन के पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में आ रहा है। तो ऐसे केस फाइल हुआ। तो जब फिर केस ठंडा पड़ गया, थोड़ा शांत रहा, अभी रिसेंटली इसको केस के अंदर ज्यादा यहाँ पे एनफोर्समेंट में लेके आए हैं। तो राहुल गांधी को जो कन्विक्ट कर दिया गया, सेक्शन नंबर ये मैंने लिखे हुए सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी, जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो है 2 साल की अवॉर्ड करी गई है। इनफैक्ट हमारे प्रोविजन में भी यही बात लिखी हुई है, 2 साल तक ये मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकते हो। और हालांकि ज्यादातर पनिशमेंट दी नहीं जाती है, फाइन लगाया जाता है, और अगर सजा भी देनी होती है ना, तो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक मैक्सिमम दी जाती है। बट वही है, राहुल गांधी जी की यहाँ पे किस्मत की बात है, इनको जो है 2 साल तक की पनिशमेंट अवॉर्ड हुई यहाँ पे सूरत कोर्ट के द्वारा। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे इनको कन्विक्शन हुई ना, उसी के बाद अब हमारे दिमाग में प्रोविजंस आने चाहिए। आर्टिकल 102 का क्लॉज नंबर 1 सब क्लॉज ई ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे आर्टिकल हमारा पिक्चर में आया, और सेक्शन नंबर 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 हमारा पिक्चर में आया। ये दोनों सेक्शन और ये दोनों प्रोविजंस, आर्टिकल्स हमारी एक ही बात करते हैं कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति जो अपनी एमपी के तौर पे सीट लेके बैठा हुआ है, या अगर कोई भी व्यक्ति जो एमएलए की अपनी सीट लेके बैठा हुआ है और उसके ऊपर कोई भी केस चल रहा है और उस केस के अंदर कन्विक्शन हो जाती है, यानी कि सजा सुना दी जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ, वहां से एकदम सीट से निकाल दिया जाएगा। कोई भी तरह के इस पे रोक टोक नहीं होगा, एकदम इनको सीट से निकाल दिया जाएगा, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे इतनी सी बात हो गई, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमारे राहुल गांधी के ऊपर केस फाइल हुआ था डिफेमेशन का, वहां पे इनको सजा सुना दी गई। तो आर्टिकल नंबर 102 क्लॉज नंबर 1 सब क्लॉज ई हमारे पिक्चर में आएगा, और सेक्शन नंबर 8 पिक्चर में आएगा। जो मैंने भी आपको क्या बताया कि इनको सदस्य से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, जो कि कर दिया गया। तो जैसे इनको कन्विक्शन हुई ना, 24 घंटे से पहले पहले एकदम सेक्रेटरीट का, लोकसभा की मेंबरशिप जो होती है ना, वहां के अपने सेक्रेटरीट होते हैं जो सारे के सारे मेंबर्स का अपना पूरा डाटा बना के रखते हैं कि भैया कौन मेंबर है, किसके खिलाफ कितने केस चल रहे हैं, कितने अंडर ट्रायल हैं, वगैरह वगैरह। तो ऐसे इनके खिलाफ भी केस हुआ। तो जैसे कन्विक्शन हुई, सेक्रेटरीट के द्वारा राहुल गांधी को एक लेटर जाता है कि भैया आपकी जो सदस्यता है, मेंबरशिप है लोकसभा के अंदर, उसको हम डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, उसको हम जो है खत्म कर रहे हैं। यानी कि सीधे शब्दों में अब आप लोकसभा के अंदर बैठने लायक नहीं हो, अब आपकी कोई भी सदस्यता लोकसभा के अंदर नहीं है, बात खत्म हो जाती है। इतनी सी बात यहां पे आई थी। इसका जो सेक्शन नंबर हमारा 10 ये सेक्शन नंबर 8 है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, एक इसका क्लॉज नंबर 4 भी है, जो एक पावर देता है
कि भाई अगर आप राहुल गांधी का मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे राहुल गांधी है, इनको जो है सदस्य से निकाल दिया गया, लोकसभा से निकाल दिया गया। अब यहां पे इनके पास एक पावर है कि भाई ये जो है इनके जो सजा सुनाई गई है ना, इनकी एकदम सदस्यता को कैंसिल नहीं करा जा सकता। इनको जो है ना 3 महीने का, ये लिखा है ना 3 months have elapsed from the date, or if within the period of an appeal application or for revision is brought in respect of the conviction sentence until the appeal or application disposed of by the court। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे आपके खिलाफ कन्विक्शन हुई, जैसे राहुल गांधी के खिलाफ जो कन्विक्शन हो गई, तो भाई एकदम इनको जो है सदस्यता से निकाला नहीं जाएगा, एकदम इनको डिस्क्वालीफाई नहीं करा जाएगा, एकदम इनको लोकसभा में एज अ मेंबर के रूप में डिस्क्वालीफाई नहीं करा जाएगा। इनके पास 3 महीने का टाइम पीरियड है कि वो जो है 3 महीने के अंदर अंदर अपील फाइल कर ले, एप्लीकेशन लगा ले, रिवीजन फाइल कर ले, ठीक है। या फिर जब एक बार इन्होंने अपील फाइल कर दी है, तो जब तक केस कोर्ट में चल रहा है और इनका केस जब तक डिस्पोज ऑफ नहीं होता है, तब तक इनकी जो सदस्यता है कोई भी मतलब जो है डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। बट आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहां पे तो हर जगह न्यूज में आ रखा है, हर जगह सब लोग यही बोल रहे हैं कि राहुल गांधी की जो है सदस्यता को खत्म कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। बिल्कुल वो लोग बिल्कुल सही हैं, और ये सेक्शन नंबर 8 और क्लॉज नंबर 4 है ना, बस इतने साफ ध्यान रखना, इसको नलिटी, इसको जो है कानून के रूप में, मतलब इसको नल वॉइड अमान्य घोषित कर दिया गया था 2013 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस फाइल हुआ था, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 सुप्रीम कोर्ट, ये केस का नाम है, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 सुप्रीम कोर्ट का ये केस का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इस केस के अंदर ना सेक्शन नंबर 8 के क्लॉज नंबर 4 को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भाई ये जो है ना जो फंडामेंटल राइट है उससे बाहर जाके ये बात कर रहा है, उससे बाहर जाके ये काम कर रहा है। तो इसीलिए सेक्शन नंबर 8 के क्लॉज नंबर 4 को वॉइड डिक्लेयर कर दिया, नलिटी डिक्लेयर कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया। अब आप लोग दिमाग लगाइए, जब सेक्शन नंबर 8 का क्लॉज नंबर 4 कानून के अंदर है ही नहीं, तो यहां पे 3 महीने का टाइम पीरियड एक्स्ट्रा दिया जाना चाहिए, 3 महीने का टाइम पीरियड दिया जाना चाहिए, तब तक इनकी सदस्यता जो है कैंसिल नहीं होगी। इसका कोई प्रावधान है ही नहीं, याद रखिएगा। इसीलिए यहां पे जो सेक्रेटरी थे ना, हमारे लोकसभा के मेंबरशिप के सेक्रेटरी थे, इन्होंने जो राहुल गांधी को नोटिस भेजा, जैसी कन्विक्शन पास हुई 24 घंटे के अंदर अंदर, बिल्कुल सही लेटर था वो, इसलिए इनकी कन्विक्शन जो इनकी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई करी गई है, वो बिल्कुल सही तरह से सही रूप में लीगली तौर पे करी गई है। अब यहां पे एक आखिरी क्वेश्चन बचता है, क्या ये डिस्क्वालीफाई जो है राहुल गांधी को करा गया है लोकसभा के अंदर से, इसको सेटिस्फाइड करा जा सकता है? अगर मैं बोलूं अपना लॉयर का दिमाग लगा के, बिल्कुल किया जा सकता है, यस। बस एक ही रास्ता है, यहां पे हायर कोर्ट में आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो बहुत जरूरी है, विद इन अपील फाइल करनी पड़ेगी। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पे जैसी कन्विक्शन पास हुई ना, तो यहाँ पे कोर्ट, जो सूरत की कोर्ट थी जिन्होंने राहुल गांधी को कन्विक्शन दी है 2 साल की अंडर सेक्शन नंबर 499 एंड 500 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, तो जो कोर्ट थे, सूरत कोर्ट थे, इन्होंने एक बहुत ज्यादा सिंपैथी के तौर पे इन्होंने सस्पेंड कर दिया 30 दिन के लिए इनकी कन्विक्शन को, यानी कि एकदम इनको जेल नहीं भेजा जाएगा। राहुल गांधी के पास 30 दिनों का टाइम पीरियड है, 30 दिनों के अंदर अंदर राहुल गांधी को अधिकार दिया गया है कि भाई आप जो है हायर कोर्ट में जाके अपील फाइल कर दो, हमने जो अपना कन्विक्शन दी है इसके खिलाफ में आप हायर कोर्ट में जाओ और अपील फाइल कर दो। अगर हायर कोर्ट आपके हमारे पर्टिकुलर कोर्ट को, हमारे पर्टिकुलर फैसले को डिस्पोज ऑफ कर देता है, सेटिस्फाइड कर देता है, तो बढ़िया है भाई, हम तो हमारी साइड से तो हमने कन्विक्शन दे दी है, अब तुम्हें ऊपर की अदालत में जाना है, उसके लिए हम तुम्हें 30 दिन का टाइम दे रहे हैं कि तुम अपील फाइल कर दो हायर कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो यहां पे अंदर आया था, तो क्या इनकी डिस्क्वालिफिकेशन सेटिस्फाइड हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। हायर कोर्ट के पास राहुल गांधी को अपनी कन्विक्शन के लिए अपील फाइल करनी पड़ेगी सूरत कोर्ट के अंदर। तो जैसे ही अगर हायर कोर्ट ये स्टे लगा देता है जो कन्विक्शन पास करी गई है सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा, सूरत कोर्ट के द्वारा, तो अगर ये जो कन्विक्शन है हायर कोर्ट स्टे लगा देता है कि भाई अब इस कन्विक्शन को रोक लगा दी जाए, उस केस में सेक्शन नंबर 8 जो ऑपरेट होगा ही नहीं। याद रखना, सेक्शन नंबर 8 जब ऑपरेट होगा ही नहीं, तो यहां पे डिस्क्वालिफिकेशन का कोई मैटर बनता ही नहीं है। तो बस इस केस में सारा का सारा मुद्दा जो है अभी टिका हुआ है किस पे? हायर कोर्ट के पास में। हायर कोर्ट को यहाँ पे हायर कोर्ट में यहाँ पे अपील फाइल करनी पड़ेगी। जैसे अपील यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाती है कन्विक्शन की, बहुत बढ़िया हो जाएगा, सेक्शन नंबर 8 ऑपरेट नहीं होगा, इनकी जो सदस्यता है जो अभी इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, इन पर रोक लगा दी जाएगी। सारा मामला हायर कोर्ट के ऊपर अब टिका हुआ है, याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, सारे के सारे जो लीगल प्रोविजन बताए, आर्टिकल नंबर 102 क्लॉज नंबर 1 का सब क्लॉज ई, सेक्शन नंबर 8 का क्लॉज नंबर 3 एंड क्लॉज नंबर 4, एक लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीजें रेलेवेंट हैं, याद रखिएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक छोटा सा प्रोविजन मैं बता दूं, मैंने लिखा हुआ नहीं है, एक हमारा सेक्शन नंबर 368 भी आता है सीआरपीसी का, जो ये बात करता है कि भाई अगर कोई भी कन्विक्शन पे स्टे लगा दी जाती है ना, तो स्टे लगाने के बाद फिर सेक्शन नंबर 8 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1951 है, ये ऑपरेट होगा ही नहीं, याद रखना। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों को शेयर जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।